गांव में शीला नाम की एक महिला रहती थी। उसका 18 साल का एक ही बेटा था जिसका नाम राजू था, जो कि घर छोड़कर भाग गया था। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हुई थी। वह अपना पेट पालने के लिए समोसे बेचा करती थी। आओ समोसे समोसे, गरम गरम समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, बार बार आओगे तो खाते रह जाओगे। आओ और खाओ समोसे, स्वादिष्ट नमकीन ताजा। थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर आता है। अरे ओ अम्मा, समोसे कैसे दे रही हो? ताजा है क्या? बिल्कुल ताजा है साहब, मैं अभी अभी बनाकर लाई हूँ। ले लीजिए, 2 रुपए के 5, 1 रुपए के 2। तो 2 ही दे दो, ले लो 1 रुपया। अब क्यों साहब, आप 2 रुपए का लीजिए ना, 5 मिलेगा 5। बस आप ही सिर्फ 1 रुपये का दे दो। तो ठीक है, आपकी मर्जी। आपकी घड़ी में कितने बजे है साहब? 5 बजने में 4 मिनट बाकी है। हे भगवान, आज भी उस पागल के आने का समय हो रहा है। हे प्रभु, आज सब कुछ जानते हैं। मैं रोज उसको समोसे देती हूँ, फिर भी उसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकलता। बदले में रोज समोसे के पैसे भी ना देकर मुझे गाली देकर चला जाता है। मैं कब तक उसको क्षमा करूं? आप तो जानते ही हैं मेरे नाथ कि मैं एक साधारण औरत हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ। आज मैं उसको जरूर सिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। चूहों को मारने की दवा समोसे में डालकर उस पागल को दे दूंगी। किसको यह पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया है? किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे पागल है ना वह, जाएगा खाएगा और मरेगा। रोज मुफ्त में भर पेट समोसे खाने के बाद मुझको देता है, सिर्फ गाली गाली। आज मैं देख लूंगी। लेकिन वह भय के मारे कांपने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाद में मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा मन ऐसी बुराई करने से मुझे रोक रहा है। मैं क्या करूं? पागल रंगमंच पर आता है और जोर से हंसते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, आसमान के नीचे इस धरती पर स्त्रियों में तुम जैसी कौन है इतनी उदार? ओ सुनो, मेरा यह आदेश है, इस महादेश के राजा का आदेश है। मुझे समोसे दो, नहीं तो इधर रखो समोसे। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या मैं जहर मिलाकर समोसे में दे दूं? हे भगवान, इसी समय मैं बहुत परेशान हूँ। यह क्या जिंदगी है? शीला उस पागल को समोसे दे देती है और वो वहाँ से चला जाता। सड़क पर पागल समोसे खाते और गीत गाते हुए जा रहा है। उसी समय एक लड़का आता है। वह उसी समोसे वाली का खोया हुआ बेटा राजू है। वह पागल के हाथ में समोसे देखकर कहता है, ओ भाई, जरा मेरी बात सुनो। देखो, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ओ मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। हैं? तुम कौन हो? आओ, तुम समोसे खाओगे? ले लो ये समोसे, भर पेट खा लो। मुफ्त में मुझको रोज समोसे मिलते हैं और मुफ्त में मैं तुमको दे रहा हूँ। अम्मा अम्मा, मैं घर वापस आ गया। देखो, मैं तुम्हारा बेटा राजू आ गया हूँ। कौन कौन? मेरा बेटा राजू? तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? तुम्हारे जाने के बाद से मैं एक रात भी नहीं सो पाई। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? कम से कम कुछ बता कर तो जाना चाहिए था। अम्मा, मुझसे गलती हो गई, माफ करो अम्मा। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, कभी नहीं। ठीक है बेटा, जो कुछ भी हुआ सब हमारी भलाई के लिए ही हुआ। विश्वास करने वालों को ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। जो कुछ भी हुआ
मैं उसे भूल जाती हूँ। फिर अपनी अम्मा को ऐसा कष्ट कभी मत देना। लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाय रे, कितने दुबले पतले हो गए हो तुम। हाँ माँ, मैं कई दिनों तक भूख से तड़पता रहा मगर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। और हाँ माँ, आज मैं भूख से रास्ते में मरने ही वाला था, परंतु ठीक उसी समय वहाँ एक पागल समोसे खाते हुए आया। जब मैंने उससे समोसे मांगा तब वो सारे समोसे मुझको देकर चला गया। मैंने शीघ्र ही सारे समोसे खा लिए और भरपेट पानी भी पी लिया और इस तरह से घर पहुँच सका, वरना मैं रास्ते में ही मर गया होता। शीला बेहोश होकर गिर जाती है। हाँ, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। तुमको क्या हुआ अम्मा? तुम इतनी दुखी और परेशान क्यों हो? तुम्हारा बेटा तो आ गया ना, तो फिर तुम क्यों दुखी हो माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं कैसे इन सारी घटनाओं के बारे में तुझे बताऊं? वह पागल, ये सारे समोसे, मैं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। यदि हम अच्छी चीजें दूसरों को देंगे तो बदले में अच्छी चीजें हमको वापस भी मिलेंगी। अब जाओ बेटा, तुम जाकर नहाओ। राजू के जाने के बाद शीला दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया